हेलो दोस्तों, नमस्कार। राम राम, राधे राधे। मैं प्रेमचंद उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार प्रेमचंद उपाध्याय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब हम पढ़ रहे थे भारत के राष्ट्र प्रतीक। इससे पहले हम भारत का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है, ये एक अलग बात है। लेकिन शक संवत भारत का राष्ट्र पंचांग बनने तक इसका इतिहास क्या रहा, ये कैसे कैसे भारत का राष्ट्र पंचांग बनने में सफल रहा, इसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, भारत का राष्ट्र पंचांग तो शक संवत है, लेकिन मेनली जो पंचांग या कैलेंडर कैलेंडर जो होते हैं वो इससे पहले भी बहुत सारे कैलेंडर हुआ करते थे। लेकिन जो मेनली जो कैलेंडर देखने को मिलते हैं वो ये चार ही कैलेंडर देखने को मिला करते हैं। विक्रम संवत, इसकी शुरुआत 57 बीसी में हुई। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत एक एडी में हुई। शक संवत की शुरुआत 78 एडी में हुई और हिजरी संवत या हिजरी कैलेंडर की शुरुआत 622 एडी में हुई। जो विक्रम संवत है सॉरी जो विक्रम संवत है, ऐसा माना जाता है कि महाराज विक्रमादित्य ने राजा सुकात को जब हरा दिया था तो इसकी खुशी में, इसके जश्न में एक कैलेंडर बनाया था, उसका नाम है विक्रम संवत। ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले एक कैलेंडर बना था 45 बीसी में, जिसका नाम है जूलियस सीजर कैलेंडर। जूलियस सीजर कैलेंडर में बहुत सारी गलतियां थी, उन गलतियों को सही किया था रोम के 13वें सम्राट, और वो है रोम के 13वें सम्राट पोप ग्रीनरी। इस रोम के जो 13वें सम्राट थे पोप ग्रीनरी, इन्होंने इसमें बहुत सारे बदलाव किए और उसे ठीक किया था। इसीलिए इस कैलेंडर का नाम रखा गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर भी कहते हैं, क्योंकि जो ये कैलेंडर है ये विश्व के लगभग सभी देशों में अपनाया जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसीलिए इसे अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर भी कहते हैं। जैसे हमारा कैलेंडर शक संवत है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसी के थ्रू मनाई जाती हैं। हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इसी के थ्रू मनाए जाते हैं, सब इसमें ही आते हैं। क्योंकि हमारे कैलेंडर के जो शक संवत है, इस कैलेंडर के महीनों का नाम अलग होता है। जैसे हमारा महीना होता है चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कार्तिक, पूष, माह, फागुन। लेकिन यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने अलग हुआ करते हैं। जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसकी शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से मानी जाती है, जबकि जो शक संवत है इसकी शुरुआत ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद मानी जाती है, यानी कि 78 एडी में मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है जो शकों के एक राजा थे, उन्होंने अपने राज्य अभिषेक पर इसकी शुरुआत की थी 78 एडी में। हिजरी संवत की शुरुआत इसे मुसलमानों का कैलेंडर कहा जाता है, क्योंकि ये 622 में उस समय लिखा गया था जब मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा था। उनका यह जाना हिजरत कहलाया, इसीलिए इसे हिजरी कैलेंडर कहा जाता है। ये तो बात रही दोस्तों इस कैलेंडर की कि कैसे कैसे ये कैलेंडर रहे, कैसे कैसे विक्रम संवत रहे, कैसे कैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर रहा, उसके बाद शक संवत और उसके बाद हिजरी संवत। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, तो वो उसका नाम है शक संवत। ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। हुआ क्या, 1952 में, नवंबर 1952 में एक कमेटी बिठाई गई, उसका नाम था पंचांग सुधार समिति। उसको करना यह था कि वो ये देखे कि भारत के लिए एक बेहतरीन पंचांग क्या रहेगा। 1955 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और अपनी रिपोर्ट में इसने ये कहा कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत को चुना जाए। ये वही विक्रम संवत है जिसे प्रस्तावना में जगह दी गई है। प्रस्तावना में किस कैलेंडर के बारे में बात की गई है, तो विक्रम संवत के बारे में बात की गई है। इसने भी कहा था कि विक्रम संवत को ही भारत का राष्ट्रीय पंचांग चुना जाए। लेकिन उस समय के तत्कालीन पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके आग्रह पर विक्रम संवत को न चुन के शक संवत को भारत का राष्ट्रीय पंचांग चुना गया। एक बात सोचने की है,
1952 में कमेटी बैठी है और 1955 में उसने रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन 3 साल तक वो कमेटी इस पे काम करती रही और उसके बाद उसने कोई निर्णय दिया और निर्णय में कहा कि विक्रम संवत को चुनो। तो उसने कोई खोज ही तो की होगी, उस पर रिसर्च ही तो की होगी, रिसर्च के बाद ही तो उसने निर्णय लिया होगा कि उस विक्रम संवत को चुनना चाहिए। पीएम जो तत्कालीन पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके आग्रह पर से, उनके कहने पर से इसको छोड़ के इसे चुन लिया गया। तो फिर इस कमेटी को बिठाया ही क्यों था? अगर तुमको सर्वसम्मति चुनना था तो पहले ही चुन लेते। यहाँ पे इनका टाइम वेस्ट करने की जरूरत क्या थी? यहाँ पर इन पदों पर ऐसे व्यक्तियों को बिठाने की जरूरत क्या थी जिससे एक्स्ट्रा सबको सैलरी देनी पड़ी होगी, अलाउंसेस, बहुत सारी चीजें देनी पड़ी होंगी। ये नुकसान कराने की आवश्यकता क्या थी? अगर निर्णय सब कुछ लेने वाले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे तो फिर इस कमेटी की आवश्यकता ही क्या थी? ये खेल मुझे कुछ समझ में नहीं आता। खैर, वर्तमान में भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो है शक संवत और इसे शक संवत को भारत का राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया है। हमने इसे भारत में कब घोषित किया है? तो राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया है 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 को हमने अपना राष्ट्रीय पंचांग अपनाया है। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।